नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा और स्टेट डेटा सिक्योरिटी को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कंसल्टेटिव वर्कशॉप को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ई स्कूटर से भीमनगर पहुंचे, जहां कक्षा 12वीं की स्टेट टॉपर चांदनी विश्वकर्मा और उनके परिवारों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि अभावों के बीच चांदनी विश्वकर्मा ने सफलता का एक नया इतिहास रचा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग की योजनाओं और जमीनी मैदानी गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ MOU पर भी साइन की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा ये मोमेंट मेरे लिए, और ये मेरी पूरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होगा। पाँच में से 500 टारगेट है। कहाँ था हमारा टारगेट? अपना एक जमी अपना आसमां पैदा कर, अपने लिए इतिहास पैदा कर। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अपने लिए विश्वास कायम करना। वाह, आंसू नहीं लाना, आप तो अपनी बेटी पे गर्व करो, है ना। खुशी देखो, बेटी ने हमारी उपलब्धि हासिल की, बहुत अच्छा। ये लीजिए माँ सरस्वती की प्रतिमा। उसके पहले कौन सी क्लास में टॉप आई थी? 10th में। उसमें कितने आए थे? 95.80। ओहो हो, अब 12th में तय कर लिया कि 100% लाएंगे। जी सर। गजब हो गया यार। ले बेटा, हम लेते तेरे साथ, है ना। आइए। बहुत अच्छा बेटा, जहाँ तुमको जहाँ तक जाना है हम आपके साथ है। और आपको लाडली बहना की मिल रही पैसे? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, उसी का तो एक सहारा है हम लोगों को। बहुत अच्छा। देखो इनने क्या कहा, उसी का सहारा है। इस घर में ना अभी इसी में खाना बनाना है, छोटा पड़ता है। ये बात सही है, चुनौती तो है, करते हैं हल निकाल के। मिलकर एक मल्टी बना देते हैं तो 2 कमरे की फ्लैट बन जाएगी। बनवाते हैं, ऊपर जरूर मदद करेंगे। ठीक है, हमारी बेटी है। आप बढ़िया भैया, आनंद आ गया है ना विश्वकर्मा जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के भीमनगर पहुंचकर कक्षा 12वीं की मेधावी छात्रा चांदनी विश्वकर्मा से आत्मीय मुलाकात की और संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जब हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। आर्थिक अभावों और कठिन परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए बिटिया ने 500 में से 494 अंक प्राप्त कर ये सिद्ध कर दिया कि इच्छा शक्ति और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चांदनी जैसी बेटियां मध्य प्रदेश का गौरव हैं। उनके सपनों को उड़ान देना और बेहतर भविष्य के निर्माण में हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। बिटिया को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों को आपसे मिलने आए थे, क्या बोला और क्या बातचीत हुई है? सर से बातचीत हुई, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे इस चीज़ से आगे और अच्छा करने के लिए। आगे क्या तैयारी? कुछ कहा कि सीएम ने कि हम पढ़ाएंगे आपको? जी, सरकार का पूरा सहयोग रहेगा मुझे, और आगे मैं लेफ्टिनेंट बनके मेरे देश की सेवा करना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 वर्ष का समय चल रहा है और ऐसे में अलग अलग प्रकार के वर्गों से संपर्क करने का अभियान चल रहा है। ऐसे में मैं राज्य भोपाल में विधानसभा भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा भवन के पास भीमनगर में गया था। एक बच्ची ने जो अपनी मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के बोर्ड में 12th में टॉप पोजीशन बनाई थी, लेकिन अत्यंत कठिनाई के बावजूद भी बच्चे कितनी अच्छी प्रतिभा होती है, और उनके घर के परिवार के लोगों से मिलने के लिए संपर्क का कार्यक्रम बनाया था। ये बात सही कि गली छोटी थी तो ई-बाइक पे चलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल आज वैश्विक संकट के कारण से आह्वान किया कि हमको वैकल्पिक साधनों पे चलना चाहिए। तो राज्य के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, हम अपने तमाम प्रकार के वो संसाधन का उपयोग सभी प्रकार से करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ई-बाइक चलाने का आनंद भी मिला और लोगों से संपर्क करने का आनंद मिला, और जिनके घर गए वो तो आनंद में एक तरह से डूब भी गए और मोदी जी के शासनकाल की इतनी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के साथ साथ हमने उनके साथ लोकतंत्र में दिए गए इस अधिकार के बलबूते पर कि आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ और हर प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ लेकर भविष्य के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को हासिल करें, ये मैंने शुभकामना दी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा और स्टेट डेटा सिक्योरिटी को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कंसल्टेटिव वर्कशॉप को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहले जो प्रधानमंत्री थे वे बहुत बड़े अर्थशास्त्र के जानकार थे, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते ही उसका क्या महत्व होता है ये इतने विद्वान व्यक्ति को भी पता नहीं था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे गरीबों के खाते में पहुंचाया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने साइबर सुरक्षा को अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए कहा कि बदलते दौर में डाटा सुरक्षा अब सीमा सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सीएम ने कहा कि साइबर तकनीक और साइबर अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। आधुनिक तकनीक, ड्रोन और डिजिटल माध्यमों से सुरक्षा चुनौतियों को नया स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से पहले आने वाली चुनौतियों को पहचानकर देश और समाज को जागरूक करते हैं। डिजिटल तकनीक ने भ्रष्टाचार और लीकेज को कम कर पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय कार्यशाला में, राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे एडीजी साई मनोहर, SCI सेक्रेटरी M शैलवेंद्रन जी, माननीय संतोष कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, अंशुमन राज जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सम्राट किशोर जी, इस अवसर पर मौजूद सभी विभाग अध्यक्ष, अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जिस विषय को लेकर के आज की हमारी ये कार्यशाला है, एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सही है कि हमारी सरकार बनी थी और एक लाइव डकैती में हमारी पुलिस ने सफलता के साथ उस साइबर अपराध को पकड़ने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मैं भी जब गया था तो बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा और बड़ा अटपटा अनुभव भी आया था। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है, और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा। जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का यह नया समय आया है। लेकिन सच में अपराध को लेकर के हमारे अभी बॉर्डर, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय, आने वाले समय को पहचान लेते हैं और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यद्यपि वो समसामयिक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री उनकी, विदेश की शिक्षा, गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफी योगदान भी, काफी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये उतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था कि केवल इतना सा करे कि जीरो बजट में अकाउंट बैंक में खुल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके माध्यम से हमने सबने 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, तो कठिनाई तो सबको मालूम थी, लेकिन कठिनाई का इलाज कर देना, और इलाज करने में जिस प्रकार से मोदी जी ने ये सारी चीजों को ध्यान दिया है, आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है।
कितना वाकई दर्दनाक है कि पूरी जीवन की कमाई अगर एक झटके से निकल जाए और वो पकड़ में ही नहीं आता है। चारों तरफ से दरवाजा बंद, ताले बंद, चारों तरफ सुरक्षा लगी, माल पूरा गायब, कोई आया ना गया, कहाँ गया है? तो हवा में उड़ गया। जो बाजार में अपन पहले सुनते थे कि ये कोई अदृश्य शक्ति आएगी, अब वो अदृश्य शक्ति कौन से आएगी मालूम नहीं, लेकिन अभी हम अपने से महसूस कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है। तो जैसे आ रही है ऐसे देव मार्गों पे भी खड़ा करना पड़ेगा देवताओं को। इन सारे राक्षस युग के समय हमारे लिए आज के समय में ऐसे सारे प्रबंधन करने की आवश्यकता है जिनके कारण से हम ऐसे लोगों से निपट सके। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा। हमने सब ने मिलकर के जिस प्रकार से अपने राज्य में ये माहौल बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आज डीप फेक, रैनसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही है जिसके हकदार हम हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा यह सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पे सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है जिसमें हमारे भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 वर्ष का समय चल रहा है और ऐसे में अलग अलग प्रकार के वर्गों से संपर्क करने का अभियान चल रहा है। ऐसे में मैं राज्य भोपाल में विधानसभा भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा भवन के पास भीमनगर में गया था। एक बच्ची ने जो अपनी मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के बोर्ड में 12th में टॉप पोजीशन बनाई थी, लेकिन अत्यंत कठिनाई के बावजूद भी बच्चे कितनी अच्छी प्रतिभा होती है और उनके घर के परिवार के लोगों से मिलने के लिए संपर्क का कार्यक्रम बनाया था। ये बात सही कि गली छोटी थी तो ई बाइक पे चलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल आज वैश्विक संकट के कारण से आह्वान किया कि हमको वैकल्पिक साधनों पे चलना चाहिए। तो राज्य के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, हम अपने तमाम प्रकार के वो संसाधन का उपयोग सभी प्रकार से करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ई बाइक चलाने का आनंद भी मिला और लोगों से संपर्क करने का आनंद मिला और जिनके घर गए वो तो आनंद में एक तरह से डूब भी गए और मोदी जी के शासनकाल की इतनी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के साथ साथ हमने उनके साथ लोकतंत्र में दिए गए इस अधिकार के बलबूते पर कि आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ और हर प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ लेकर भविष्य के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को हासिल करें, ये मैंने शुभकामना दी। बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग की योजनाओं और मैदानी गतिविधियों की समीक्षा की।
बैठक के दौरान सीएम ने प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने, उनको बढ़ावा देने और विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग आपसी समन्वय से काम करे। वहीं उज्जैन में आयोजित होने वाली आगामी सिंहस्थ के लिए व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।